कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि इसने ये मेल आखिर भेजे क्यों। इसमें कहीं कहीं ईमेल पे एक लड़के का नाम भी उसने मेंशन शुरू करा एंड वो ईमेल्स फिर उसने स्टेडियम में भी भेजे, 2 स्कूल्स हैं अहमदाबाद के उनको भी भेजे। फिर ये ईमेल जब ये रिसेंटली जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, और देखो ये क्रैश हमने करवाया। फरवरी में उस लड़के की शादी हो गई एक और लड़की से, उसके बाद इसकी अग्रेशन बढ़ गया और फरवरी के बाद इसने काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट आईडीज़ पे ये ईमेल्स भेजे हैं। देश के 11 राज्यों में स्कूल, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, कोर्ट्स, इन सभी जगह पर थ्रेट मेल भेजकर डराने वाले आरोपी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। इस आरोपी ने गुजरात में भी करीब 21 थ्रेट मेल भेजे थे पिछले कुछ महीनों में, और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये आरोपी और कोई नहीं बल्कि चेन्नई की डेलॉयट कंपनी में काम करने वाली एक टेक जंकी है जिसका नाम है रेनी जेशिल्डा। और इसकी कहानी और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है कि इसने ये मेल आखिर भेजे क्यों। बताया ये जा रहा है कि रेनी किसी एक लड़के से, अपने ही साथ काम करने वाले लड़के से एक तरफा प्यार कर रही थी और उसी में पागल होकर के इस लड़की ने इस तरह से अटेंशन गेन करने के लिए ये थ्रेट मेल भेजना शुरू किया और हर जगह सनसनी फैला दी। ये इतनी स्मार्ट है कि इसने कई वर्चुअल नंबर्स ले रखे थे और VPN आईडी और डार्क वेब के ज़रिए ये ऑपरेट करके भेज रही थी, लेकिन एक चूक इसने कर दी। ओपन सोर्स में इसने एक्सेस लिया और वहीं से इसका सारा जो डिटेल है वो पुलिस के एनालिसिस में सामने आ गई और जिसके बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने इसे अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद इस पूरे कहानी का पर्दाफाश हुआ कि कैसे एक तरफा प्यार में पागल एक लड़की ने उस लड़के की शादी के बाद इस तरह से अटेंशन गेन करने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया लोगों को। लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये अब सामने आ रही है कि रेनी के अरेस्ट होने के दूसरे दिन ही यानी मंगलवार को एक और मेल मिलता है गुजरात हाई कोर्ट को, थ्रेट मेल, जिसमें रेनी के नाम से मेल आ रहा है। यानी पुलिस को जो पहले एक शंका थी कि इस तरह के कई मॉड्यूल काम कर रहे हैं, सिर्फ रेनी ही नहीं है, कई और ऐसे मॉड्यूल हैं जो इस तरह से समाज में उपद्रव पैदा कर रहे हैं, उसका भी कंफर्मेशन इस केस में खुलासे के बाद हुआ है। और अब पुलिस जो दूसरा मॉड्यूल है उसकी भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन लोग हैं जो बार बार सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह चैलेंज कर रहे हैं। अहमदाबाद सिटी में हमें कुल 21 ईमेल्स मिले थे जिसमें अलग अलग कंटेंट के द्वारा ईमेल किए गए थे। 2 महीने के समय के दौरान मई और जून में ये सारे ईमेल्स किए गए थे। सबसे पहले ये ईमेल किया गया था IPL मैच के दौरान जो हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें आया था। इनिशियली जो ईमेल्स के कंटेंट्स थे उसमें यही था कि बॉम्ब होक्स है और एक पाकिस्तान का आईडी यूज़ करके पाकिस्तान वॉर और इस तरह के आईडीज़, फेक आईडीज़, ईमेल आईडीज़ बना के मेल किए गए थे। उसके बाद उसने जो हमारे अक्यूज़ड है उसने ईमेल्स करना शुरू किए जिसमें कहीं कहीं ईमेल पे एक लड़के का नाम भी उसने मेंशन शुरू करा एंड वो ईमेल्स फिर उसने स्टेडियम में भी भेजे, 2 स्कूल्स हैं अहमदाबाद के उनको भी भेजे। फिर ये ईमेल जब ये रिसेंटली जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो प्लेन क्रैश के जस्ट अगले दिन 13 तारीख को उसने फिर से ये ईमेल किया कि मैं स्कूल में भी ये ईमेल लिख चुकी हूँ, फिर भी इसमें कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और देखो ये क्रैश हमने करवाया। तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। स्टेडियम में भी जो इनिशियली सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी के ईमेल्स थे, बट धीमे धीमे ऑपरेशन सिंदूर का भी उसने जिक्र किया कि ये सब ऑपरेशन सिंदूर में भी आप पुलिस ये मतलब कर रही है, फिर भी ये इस लड़के के साथ जो इनजस्टिस इसने करी है उसका कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये सारे ईमेल्स यहाँ पे मिले थे। हमारे ये भी ध्यान में आया था कि काफ़ी और लोगों को भी इसने वो ईमेल्स में टैग किया था, CC किया था। तो और स्टेट्स में, अन्य राज्यों में, टोटल 11 राज्यों में उसने ये ईमेल्स भेजे हैं अलग अलग सिटी में। और कंटेंट थोड़ा बहुत डिफ़र करता था, दोनों कहीं में ये लड़के का जिक्र भी होता था, कहीं में जिक्र नहीं भी था, सिर्फ बॉम्ब की या कोई ऐसी धमकी होती थी। ये जो
है कौन और क्यों कर रहे हैं? तो फिर इसी का हमने जब ईमेल का एनालिसिस किया, पूरा टेक्निकल एनालिसिस से हमें एक अक्यूज़ जो है ये रेनी जोसेल्डा करके, उसके तक हमारे पास पूरा प्रूफ मिले, एविडेंस मिला और इसको हमने अरेस्ट किया है। और उस अरेस्ट के बाद जो इंट्रोगेशन है उसमें हमें ये जानने को मिला कि रेने खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड की हाईली कॉम्पिटेंट हाईटेक इंडिविजुअल है, बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, 2 मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी है और बहुत टेक सेवी है और उसको ये भी कॉन्फिडेंस है कि वो काफ़ी ये फेक अकाउंट्स बना सकती है और लोग पुलिस या कोई एजेंसी से ना डिस्कवर करे, ये कॉन्फिडेंस भी था। तो इसने ये पूरा चालू किया था, ऐसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2022 से ये फेक अकाउंट्स, वर्चुअल नंबर्स और फेक ईमेल आईडीज़ बनाना इसने शुरू किया। जो पहले जो वर्चुअल नंबर्स ये लेती थी, 100 से अधिक इसके वर्चुअल नंबर्स हैं और इवन फेक आईडीज़ इससे ज़्यादा है। पहले ये अपने लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में बनाती थी, इंस्टाग्राम फेक प्रोफाइल और मैसेजेस और सोशल मीडिया के प्रोफाइल से इसने शुरुआत करी 2022 के अराउंड। उसके बाद ये अपने ही वर्क प्लेस पे, जो कंपनी में ये काम करती थी उसके वर्क प्लेस में अपने फ्रेंड्स को भेजा करती थी। कोई उसे नहीं पसंद आता था या कोई लड़का पसंद आ गया, उस हिसाब से भेजना शुरू किया। बाद में एक लड़का उसे पसंद आने लग गया था, जो इसी की तरफ से था, वन साइडेड ही था। वो लड़के को तो जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो उस लड़के के नाम से फिर उसने 2025 से ईमेल्स करना शुरू करे, जिसमें वो नाम भी मेंशन करना शुरू करी। फरवरी में उस लड़के की शादी हो गई एक और लड़की से, उसके बाद इसकी अग्रेशन बढ़ गया और फरवरी के बाद इसने काफ़ी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और गवर्नमेंट आईडीज़ पे ये ईमेल्स भेजे हैं आफ्टर वो मैरिज होने के बाद। थोड़ा इसका बैकग्राउंड में हमने जब चेक किया तो हमें ये भी पता चला कि 2019 में इसने अपने कोई कॉलेज फ्रेंड के साथ भी एक फ़ेक इंस्टाग्राम अकाउंट भेजा था। उसकी भी थोड़ी बहुत पुलिस जांच हुई थी, बट फिर सब स्टूडेंट्स से उस तरह से मैटर काफ़ी कोई कंप्लेन नहीं हुई थी और अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी थोड़ी टेंडेंसी भी रही है ये इस तरह से फेक अकाउंट्स बनाने की। ये फिर पकड़ी कैसे गई? मतलब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत रैम्पेंटली ये भेज रही थी और फिर भी अलग अलग स्टेट्स में कोई इसे ट्रेस नहीं कर पा रहा। बिकॉज ये बहुत ही टेक सेवी थी, तो ये वर्चुअल नंबर्स यूज़ कर रही थी, टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रही थी, VPN यूज़ कर रही थी ताकि इसका IP मास्क हो जाए और कोई भी पुलिस या एजेंसी को नहीं मिले। बट इसके सारे जो जितने भी ईमेल्स थे उनको सब एक साथ जब हमने एनालाइज़ किया अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में, तो हमें कहीं एक जगह उसने एक अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ा था, जो इस साल नहीं बट उसके पिछले साल के कुछ यूजेज में हमें मिल गया था। उस कड़ी से हम इधर तक पहुंच पाए, उसी का फॉलो करके और अधिक टेक्निकल एनालिसिस करके फिर हम इस तरफ अक्यूज़ तक पहुंच सकें। बट मतलब क्या बता रही है ये कि जैसे कि नेगेट करेगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो एविडेंसेस आपके पास है वो? हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, क्योंकि इसका डिवाइस यूज़ हुआ है, इसका IP यूज़ हुआ है और जो कंटेंट है उसके भी कोरॉबरेट करते हुए एविडेंसेस हमें इसके फ़ोन में मिले हैं। और ये भी ये करती थी कि अपने को भी खुद से भी भेज देती थी ईमेल, ताकि इसके फ्रेंड सर्कल में वो भी ये भी बोल सके अच्छा मुझे भी ये फेक ईमेल मिला है, तो वो ईमेल्स भी इसके ईमेल में मिले हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं इसी के डिवाइसेस में, जो हम FSL जांच के लिए भी भेजने वाले हैं। तो जो एविडेंसेस मिले हैं उससे काफ़ी स्ट्रांगली प्रूव होता है कि ये अक्यूज्ड है हमारे केस में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, जैसे ये अरेस्ट होती है उसके दूसरे दिन एक और मेल आता है इसी के नाम से। So, is it perplexing या मतलब कोई और काम कर रहा है या कोई इसके साथ मिला हुआ है? तो जितने भी ईमेल्स आ रहे थे, काफ़ी अन्य राज्यों को भी जो आए हैं, हमेशा दो टाइप के ईमेल्स आ रहे थे। उसमें से आई थिंक 50% जो स्पेशली जो अहमदाबाद शहर में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बताया कि 21 ईमेल्स तो इसी ने करे हैं जिनकी FIR भी रजिस्टर्ड है। लेकिन एक और कंटेंट वाला भी ईमेल जो सर्कुलेट किया गया है काफ़ी राज्यों में, वो ईमेल का कंटेंट से हमें कल भी अहमदाबाद में एक और जगह ईमेल आया है जिसमें इसी अक्यूज़ का नाम यूज़ किया गया है। तो उस पर अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है इसी का कोई कलीग हो या फ्रेंड हो, वो उसके डिफेंस में कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसने न्यूज़ में पढ़ा हो और उस तरह से वो ये कर रहा हो। तो इसमें सारी एजेंसीज और अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच भी इसमें जांच कर रही है। बट इसका नाम लिख करके करना तो वही है कि दोनों चीज़ें हैं, मतलब इसका डिफेंस भी हो सकता है अगर कोई इससे लिंक हो, और ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो जिसने न्यूज़ में इसका नाम पढ़ा हो और टू ट्राई एंड से कि ये अलग इंडिविजुअल है।
मतलब इसको पकड़ा है फिर भी एक अलग इंडिविजुअल है। तो जैसे ये इसके इंट्रोगेशन में भी हमें पता चला कि ये लोग न्यूज़ काफ़ी रिलीजियसली देखते हैं, तो कौन कब पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, क्या एविडेंस मिला है, ये सब चीज़ें इन काफ़ी लोग ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो होते हैं जुड़े होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े होते हैं, तो इनमें ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो जैसे ही कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आती है किसी के पकड़े जाने की, तो इनको सब जानकारी तभी मिल जाती है। तो इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आगे। जो नया ईमेल है फ्रेश जी, इस पर रेनी का क्या कहना है, मतलब उससे कुछ बात हो गई है? वो हमारी कस्टडी में थी, तो डेफिनेटली उसका इसमें रोल नहीं है, वो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, बट आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंट्री वाइड इस तरह से मेल्स आ रहे थे, तो मल्टीपल इस तरह के मॉड्यूल भी मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उनमें से एक मॉड्यूल डेफिनेटली वी कैन एट्रीब्यूट के रेने के तरफ से है, बट इसके अलावा भी कई और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है।